सुनील जी, देखिए सरकार तो यहाँ भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है। जिस तरह से जो पत्र जारी हुआ उसमें कहा गया है 2025-2026 में ये पैसा विदेशी फंडिंग को खपाया गया है। तो सर, सरकार तो यहाँ भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, फिर ये उसके बावजूद इस तरह की गतिविधियाँ कैसे संचालित हुई? सवाल तो आप पर उठेगा क्योंकि सरकार आपकी है। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये विदेशी फंडिंग का मामला है। टोटल FCRA एक्ट के तहत जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे संबंधित मामला है और इसको समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आती है, उसके बाद 20,000 से ज़्यादा NGOs जिनकी जांच की गई, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई प्रतिबंधात्मक, और ऐसे लोगों के अकाउंट भी सीज किए गए। CBI की जांच के लिए भी ये मामला गया। मैं विस्तार से बोलूंगा तो बड़ा विषय हो जाएगा। मैं जब बोले तो सन वाइज बता दूंगा कि 2014, 15, 16, 17, 18 पूरा मेरे पास डेटा है। लेकिन आप ये समझें कि इसके पहले क्या स्थिति थी। कोई कहीं पर भी किसी भी NGO को पैसा भेज दे फॉरेन से, और मैं आपको बता दूं प्रश्न कहां पर उठता है। जब कांग्रेस ने विरोध किया था, आपको याद होगा, जब ये NGOs पर मोदी जी प्रतिबंध लगा रहे थे, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जिसमें जांच करवाई, उसमें एक नाम आया राजीव गांधी फाउंडेशन का, जिसको विदेशों से पैसा आता था। उस पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस ने खूब धूम मचाया पूरे देश के अंदर में कि ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। आज समझ में आ रहा है। और एक आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं, 2020 में 20 तक आते आते जब समझ में आया कि हमारे देश के अंदर में षड्यंत्रकारी ताकतें जो विदेश में बैठती हैं, वो धर्मांतरण से लेकर के और देश की सुरक्षा से लेकर के सारे विषयों पर षड्यंत्र करती हैं, बहुत सारे देश हैं। तो उसमें एक कड़े नियम, ऐतिहासिक नियम लागू किए गए कि केवल और केवल फंड जो है, जो SBI की दिल्ली ब्रांच है, एक ही ब्रांच में पैसा आ सकता है, उसी ब्रांच में आएगा, और NGO टू NGO खाते में कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके पहले तो पैसा लिया जाता था और देश में इधर उधर खर्च किया जाता था। तो सुनील जी, मैं छत्तीसगढ़ के विषय में मैं इसमें बात करूंगा। तो आप लोगों को कहाँ लगता है कि कांग्रेस की संलिप्तता है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बिना कांग्रेस के सहयोग से वो पैसा को नहीं खपाया जा सकता, कांग्रेस के सहयोग से ये पूरा पैसा पहुंचा है। मैं उस विषय पर आ रहा हूं, मेरा ये हो गया, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर में किया क्या। अब देखिए, अब मामले ऐसे हैं कि ED पर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती थी कि ED ऐसा कर रही है, ED वैसा कर रही है, दबाव डाल रही है। आज ED ने जो कार्यवाही की उसको मानना पड़ेगा ना आपको। कांग्रेस को तकलीफ यहीं पर थी कि ED जो है मूल रूप से जहां पर गड़बड़ी वहां चोट करती थी, और चोट पहुंचती थी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि फंड उनको आ रहा था। और बता दूं, छत्तीसगढ़ में हम लोग जब थे विपक्ष में रहे, आप देखेंगे कि लगातार प्रदर्शन करते थे कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, और नक्सल को भी कहीं ना कहीं धर्मांतरित लोग और नक्सलवादी मिल करके एक बना करके आपस में गठजोड़ बना करके काम कर रहे, और संरक्षण भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। और उस समय भी ऐसा था कि भारी मात्रा में सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी। और देखिए, ये जो संस्था है जो पकड़ाई है, ये जो संस्था पकड़ाई है जिसको TTI कह रहे हैं, ये TTI संस्था बस्तर में धर्मांतरण के लिए काम करती है, और इसके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जवाब धनंजय से ले लूंगा। है सरकार के पास। और एक विषय अंतिम, कि अभी जांच तो प्रारंभ हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिछली बार भी जब मैं इस विषय पर बैठा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा। मैंने कहा था इंतजार करिए, आज भी फिर कह रहा हूं इंतजार करिए। बहुत सारे लोगों के नाम निकल के आने वाले हैं कि किन लोगों ने पैसे इधर उधर किए, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में किनके हाथ।